हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, राधा रानी एक ऐसी दिव्य और अलौकिक शक्ति हैं जो पूरे विश्व की स्वामिनी हैं, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित है। राधा रानी इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे दयालु और कृपालु हैं, इसीलिए तो उन्हें भोरी किशोरी कहा जाता है। दोस्तों, श्री ध्रुवदास जी राधा रानी के बारे में कुछ पंक्तियों के द्वारा वर्णन करते हुए कहते हैं कि सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि हैं। नैक हूँ न रिस कहूँ भूल हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा हिये मुख हासी हैं। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते ही जिनके उपासी हैं। दोस्तों, श्री ध्रुवदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से राधा रानी के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारी श्री किशोरी जी का स्वभाव अत्यंत ही सरल और मधुर है। ये मृदुता, कृपालुता और दयालुता की साक्षात मूर्ति एवं राशि हैं। इन्हें कभी भूल से भी क्रोध नहीं आता है और निरंतर इनके चेहरे पर मृदु मुस्कान बनी रहती है। ध्रुवदास जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह प्यारे श्री कृष्ण की प्राण से भी अधिक प्यारी हैं और राधा रानी के उपासक तो धन्य हैं, क्योंकि जो राधा रानी की उपासना को छोड़कर सांसारिक सुखों को भोगते हैं, उनका जीवन तो दुख के रूप ही है। जो भी श्री किशोरी जी के भक्त हैं, वे इस पूरे संसार में सबसे धन्य और भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं श्री किशोरी जी ने अपनी शरणागति दे दी है। दोस्तों, शास्त्रों में श्री राधा रानी के कुछ ऐसे 28 दिव्य और अलौकिक नाम बताए गए हैं, जिसके उच्चारण मात्र से ही व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो सकती है। संत भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से श्री राधा जी के इन 28 दिव्य नामों का पाठ करता है, तो स्वयं श्री किशोरी जी उसकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी करती हैं और उसे जीवन में सुख, वैभव और समृद्धि प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, आइए श्री राधा रानी के उन 28 नामों का पाठ करते हैं। राधा, रासेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वात्या, सर्ववंद्या, वृंदावन विहारिणी, वृंदा राधा, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गांधर्वा, राधिका, रम्या, रुक्मिणी, परमेश्वरी, परात्परतरा, पूर्णा, पूर्णचंद्र विमानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा, भव्य व्याधि विनाशिनी। दोस्तों, श्री राधा जी के तो अनन्य नाम हैं, लेकिन उन सभी नाम में से ये 28 नाम अत्यंत ही शक्तिशाली और अलौकिक माने गए हैं। तो अगर आप अपनी कोई मनोकामना पूर्ति चाहते हैं, तो श्री राधा जी के इन 28 नामों का पाठ अवश्य करिए। दोस्तों, आइए अब श्री राधा जी के इन 28 दिव्य नामों का पाठ करने के बाद आपको श्री राधा रानी के कृपा से जुड़ी एक अत्यंत ही मन को भावुक कर देने वाला प्रसंग सुनाते हैं। तो अगर आप श्री राधा रानी के अनन्य भक्त हैं, तो इस प्रसंग को पूरा जरूर सुनिए, तभी आप श्री राधा जी के महिमा को समझ पाएंगे। दोस्तों, ये प्रसंग जुड़ा है श्री राधा रानी के एक अनन्य भक्त श्री श्यामानंद प्रभु जी की। श्री श्यामानंद जी वृंदावन के एक बहुत बड़े रसिक संत हुए, जो रसिक मुरारी जी के गुरुदेव थे।
वे नित्य सेवा कुंज में, जहाँ श्री राधा कृष्ण नित्य विहार करते हैं, वहाँ झाड़ू लगाते थे। वह झाड़ू लगाते समय बड़े गौर से एक एक लता के नीचे देखते थे कि कहीं कोई चरण चिन्ह तो नहीं है। कभी कभी उनको श्री राधा रानी के चरण चिन्हों के दर्शन हो जाते तो वो बड़े भाव में मग्न हो जाते। श्री राधा कृष्ण के चरणों में जो चिन्ह है वह उन्हें देखकर पहचान कर लेते थे कि यह उनके ही चरण चिन्ह हैं। एक दिन श्यामानंद जी को सेवा कुंज में झाड़ू लगाते हुए देख श्री राधा रानी को इन्हें दर्शन देने की इच्छा हुई, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि जब तक किसी सखी की कृपा न हो तब तक श्री राधा रानी चाह कर भी किसी को दर्शन नहीं दे सकती। इसीलिए इच्छा होने पर भी राधा रानी सीधा दर्शन नहीं देती। तब एक दिन राधा रानी ने जानबूझकर अपने चरण का एक नूपुर सेवा कुंज में ही छोड़ दिया। प्रातःकाल श्यामानंद जी झाड़ू लगाते थे। झाड़ू लगाते समय उन्होंने देखा कि एक बड़ा ही कीमती अद्भुत पायल वहाँ पड़ा हुआ था और उसे देखकर उन्हें बड़ा आनंद मिल रहा था। उन्होंने विचार किया कि शायद यह किसी नवविवाहिता वधू का होगा और सोचने लगे कि अगर वो ढूंढने आएगी तो वे उसे दे देंगे। ऐसा सोचकर श्यामानंद जी पायल को अपनी पगड़ी में बांध लिए और वापस से झाड़ू लगाने लगे। राधा रानी ने तब ललिता सखी से कहा कि ये मंगला के आभूषण तुम संभाल कर रखो। तब ललिता जी ने कहा, हे प्यारी जू, आपके एक चरण का पायल तो इसमें है ही नहीं। दोस्तों, श्री राधा रानी ने जानबूझकर अपने चरणों का एक पायल उस सेवा कुंज में गिराया था, क्योंकि श्यामानंद जी पर अभी किसी सखी की कृपा नहीं हुई थी। इसीलिए राधा रानी चाहती थी कि पहले उन पर किसी सखी की कृपा हो, तब वो उनको दर्शन दे सके। इसीलिए श्री राधा रानी ने ललिता जी से कहा, हे ललिते, जाओ देखो, शायद सेवा कुंज में किसी लता के नीचे मेरा पायल गिर गया होगा। तब श्री राधा रानी के आदेश अनुसार ललिता सखी ने खोज प्रारंभ की। तब वो क्या देखती हैं कि श्री श्यामानंद जी झाड़ू लगा रहे हैं और साथ ही साथ राधा राधा नाम जप कर रहे हैं। ललिता सखी ने विचार किया कि मैं अपने अगर स्वरूप में जाऊंगी और इनसे पायल मांगूंगी तो शायद अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए ललिता सखी साधारण वेश में गई और जाकर श्यामानंद जी के पास कहने लगी कि बाबा, तुमको यहाँ झाड़ू लगाते हुए कोई पायल तो नहीं मिली? यदि मिली हो तो मुझे दे दो। दोस्तों, ललिता जी साधारण वेश में गई थीं। उन्हें देखकर श्यामानंद जी बोले, वो नूपुर तो तुम्हारा हो नहीं सकता। तब ललिता जी बोली, मेरा नहीं, मेरी बहू का है, अब लाओ मुझे दे दो। तब श्यामानंद जी बोले, नहीं, मैं ऐसे तुम्हें वो पायल नहीं दे सकता। यदि वह पायल तुम्हारी बहू का है तो पहले दूसरा पायल दिखाओ। अगर वही हुआ तो मैं अभी तुम्हें दे दूंगा, और अगर नहीं दिखाया तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। श्यामानंद जी को तो अंदर ही अंदर आनंद हो रहा था कि इस पायल में कुछ तो विशेष है, क्योंकि इसकी खोज बहुत हो रही है। उन्हें ललिता सखी से बात करके अपार आनंद भी मिल रहा था। वो मन ही मन समझ गए थे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई दिव्य व्यक्ति हैं जो अपने वेश को छुपाए हुए हैं। तब ललिता सखी बोली, अरे बाबा, तुम मुझे ही दे दे।
लेकिन ललिता सखी के बार बार कहने पर भी श्यामानंद जी मना करने लगे। वो कहने लगे कि मैं आपको दे दूंगा, और थोड़ी देर बाद अगर जिस बहू या बेटी का गिरा है वो आकर बोले कि मेरा पायल था, तो मैं तुम्हें कहाँ खोजूंगा। मैं तभी यह पायल तुम्हें दूंगा जब तुम दूसरे चरण का पायल मुझे दिखाओगी। ललिता सखी ने बहुत हठ किया, लेकिन श्यामानंद जी ने उन्हें पायल नहीं दिया। ललिता सखी ने तब जाकर श्री राधा जी से बात की। तब राधा जी ने कहा कि हे ललिते, अब तो शायद मुझे ही जाना होगा, क्योंकि वह श्यामानंद बाबा बहुत जिद्दी है, और देखो ये मेरी रोज कुंज की झाड़ू सेवा करते हैं। अब चलकर इन्हें निहाल करते हैं। दोस्तों, श्री राधा रानी जब किसी भक्त को दर्शन देने के लिए उतावली हो जाती हैं तो स्वयं ही दर्शन का विधान बनाती हैं। तब श्री राधा रानी ललिता सखी के साथ भक्त श्यामानंद जी के पास आईं। तब ललिता सखी ने श्यामानंद जी से कहा कि बाबा, मेरी बहू के चरणों की तरफ देखो, ये वो ही नूपुर है, और ऐसा ही नूपुर पायल तुम्हारे पास है। तब श्यामानंद जी ने पायल को देखा और कहा, हाँ, ये तो वही पायल है। और यह कहते हुए और श्री राधा रानी की करुणा देख वह उनके चरणों में साष्टांग लौट गए। श्यामानंद जी ने इशारा किया कि हे स्वामिनी जू, क्या मैं यह पायल आपके चरणों में बांध दूं? तब श्री जी ने हाँ में सिर हिलाया। तब श्यामानंद बाबा ने श्री राधा रानी के चरणों में वो पायल बांधा, और राधा रानी ने अपना हाथ श्यामानंद महाप्रभु जी के मस्तक पर रखा। ये दृश्य बहुत ही भाव विभोर कर देने वाला था। श्री राधा रानी श्यामानंद जी को दुलार करने लगी कि मेरी कुंज की झाड़ू लगाने वाली ये मेरी सखी है। श्री किशोरी जी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न थी। श्यामानंद प्रभु फिर उनके चरणों में लौट गए। इस पर श्यामानंद जी ने जो पायल बांधा था उसी को झनकारते हुए लाडली श्री राधा रानी ने श्यामानंद जी के मस्तक पर उसे रखा, तो नूपुर की पायल की दिव्य छाप श्यामानंद महाप्रभु जी के मस्तक पर पड़ गई। अब तो वह ये देखकर प्रेम मग्न होकर भाव में डूब गए। कुछ समय बाद श्यामानंद जी अपने गुरुदेव श्री हृदयानंद जी के पास आए, तो उन्होंने श्यामानंद जी के मस्तक पर छाप देखकर कहा, ये संप्रदाय के विरुद्ध छाप तुमने कैसे लगा ली? जो हमने दी थी वो तो नहीं लगाई। तब श्यामानंद जी ने कहा कि गुरुदेव, यह मनमुखी छाप नहीं है, यह छाप मेरे इष्ट देव ने लगाई है। तब हृदयानंद जी ने सोचा कि यह शायद बहाना बना रहा है, और उन्हें डांट कर कहा कि तुम इसे शीघ्र ही धो लो। तब श्यामानंद जी गुरु आज्ञा मानते हुए अपने छाप को बहुत धोए, रगड़ रगड़ के छाप को साफ की, परंतु वह छाप तो स्वयं जगत की स्वामिनी श्री राधा रानी की लगाई हुई छाप थी। वह भला छूट कैसे सकती थी? हृदयानंद जी ने समझा कि उन्होंने ठीक से नहीं धोया, और बोले कि तुम मेरे पास इधर आओ। रगड़ रगड़ के इतना घिसा कि श्यामानंद जी के मस्तक से रक्त निकलने लगा, लेकिन छाप फिर भी नहीं छूटी। तब तो वो सहम से गए और कहे कि सत्य कहो, क्या ये श्री जी की लगाई हुई छाप है? तब गुरु के पूछने पर श्यामानंद जी ने हाँ में उत्तर दिया। हृदयानंद जी कहने लगे कि धन्य है तुम्हारा जीवन,
मुझे अब तो विश्वास हो गया है कि श्री राधा रानी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। पर फिर हृदयानंद जी ने कहा कि फिर भी हम ये मानेंगे कि तुमने हमारे तिलक की जगह छाप लगाई, इसीलिए ये अपराध है। इसीलिए हम वैष्णव समाज में इसका दंड निर्धारित करेंगे। दोस्तों, गुरुजनों की लीला बड़ी ही विचित्र होती है। श्यामानंद जी के हृदय में आया कि गुरुदेव, आपकी कृपा से ही तो मुझे स्वामिनी जी ने सखी भाव दिया है और यह छाप लगाई है। श्री जी ने अपने पायल की छाप देकर मुझे अपने परिकर में मिला लिया है। श्यामानंद जी का दंड निर्धारित करने के लिए वैष्णव समाज की एक सभा बुलाई गई। तभी श्री कृष्ण के सखा सुबल वहां प्रकट हुए और उन्होंने पूरी वैष्णव मंडली के बीच में कहा कि मैं साक्षी देता हूँ कि इन्होंने यह छाप अपने आप से नहीं लगाई, स्वयं श्री राधा जी ने प्रकट होकर ये छाप आशीर्वाद स्वरूप लगाई है। श्री कृष्ण सखा सुबल इतना बोलकर पास के ही एक तमाल वृक्ष में समा गए और तत्काल दिव्यवाणी हुई कि हृदयानंद जी, अब तो विश्वास कर लें कि तुम्हारा शिष्य वहां पहुंच चुका है जहां तुम्हारी भी पहुंच नहीं। अब वह स्वामिनी जी के निज परिकर में मिल चुका है। अब आकाशवाणी सुनकर हृदयानंद जी सहम गए और सारी बात मान गए, लेकिन अब उनका हृदय जलने लगा कि उनसे अपने शिष्य के प्रति गलती हो गई। तब वैष्णव जनों ने कहा, देखो हृदयानंद जी, आपने हम सबको श्यामानंद जी को दंड देने के लिए एकत्रित किया था, लेकिन आज हम आपके ऊपर दंड लगा रहे हैं क्योंकि आपने गलत किया। अपने शिष्य के माथे को इतना रगड़ा कि मस्तक से रक्त प्रवाह होने लगा और वह कहते रहे कि यह छाप स्वामिनी जी ने लगाई है, फिर भी आप नहीं माने। आखिरकार तमाल वृक्ष से श्री कृष्ण सखा सुबल को प्रकट होकर गवाही देनी पड़ी और अब दिव्य वाणी भी हुई है। हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। इसके प्रायश्चित के लिए आप 12 दिनों तक संतों का भंडारा करवाइए और अखंड कीर्तन एवं भगवत चर्चाएं करवाइए। यही आपका दंड है। उस दिन से ही हृदयानंद जी के यहाँ दंड उत्सव मनाए जाने की प्रथा शुरू हुई। श्यामानंद जी तत्काल समस्त वैष्णव जनों के समक्ष खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि आप सभी से मेरी विनती है कि जो भी दंड गुरुदेव जी को दिया गया है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। आज से दंड उत्सव मैं करूँगा। यह मेरा अहोभाग्य है और शायद गुरुदेव यही करवाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये लीला की। तब श्यामानंद जी की बात सुनकर वहां उपस्थित वैष्णव जनों ने कहा कि धन्य हो तुम श्यामानंद जी और धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति। यह कहकर संतों ने श्यामानंद जी को स्वीकृति दे दी। श्यामानंद जी ने बड़े उत्साह से 12 दिनों तक उत्सव मनाया। दोस्तों, यद्यपि वह दंड एक बार के लिए था, पर उसे प्रति वर्ष मनाया जाने लगा। दोस्तों, इस प्रकार श्री राधा रानी ने एक झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति पर कृपा की और उन्हें अपना निज परिकर में सम्मिलित कर सखी बना ली। दोस्तों, ये श्री राधा रानी के सरल स्वभाव और कोमलता की दिव्य और अलौकिक महिमा है, जिसे कुछ शब्दों में व्यक्त कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य है। तो प्रेम से बोलिए बरसाने वारी की जय।